हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जीके के बारे में। जीके के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा एक दो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी। तो आपको जीके के अंदर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमेशा की तरह आप वीडियो को देख सकते हैं और जीके के अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 को। 1927 को जो साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन, पहला यहाँ विभाजन भी कह दो आप, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 को। अगला क्वेश्चन, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो वीर सावरकर ने जो अभिनव भारत की स्थापना की थी, यानी अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने, या फिर वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो हो जाएगा अभिनव भारत की। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था। यानी बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने जो बहिष्कृत भारत नामक पत्र निकाला था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के अंदर की श्रृंखला में महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कि अंग्रेजों के द्वारा आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला है उसके अंदर महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कराची का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो होता 1931 में। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन मिले। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। तो हुआ था 1931 को, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। यहाँ पर दो क्वेश्चन मिले हमें। एक थी कि क्रिप्स मिशन को किस प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था। ये तो हो गया विंस्टन चर्चिल। और कब भेजा था। तो 1942 के अंदर। अगला क्वेश्चन, कि महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो चंपारण बिहार के अंदर। महात्मा गांधी ने भारत के अंदर अपना पहला सत्याग्रह है जो चंपारण बिहार के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारवादी नेताओं में किसे कहा जाता है। तो उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। बंगाल का विभाजन कर दिया था क्योंकि बंगाल के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अगला क्वेश्चन, कि 1947 के अंदर नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विरोध कहां पर किया था। बम्बई वर्तमान में मुंबई, और उस समय था बम्बई, और उसको बम्बई को 1960 के अंदर तोड़ दिया था। 1960 के अंदर तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात है जो दो राज्य बनाए गए थे बम्बई से। अगला क्वेश्चन, कि किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत है जो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था।
अगला क्वेश्चन कि द प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व के विषय में किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के विषय में किसने कहा था कि ए चेक पेबल एट द कन्वेंशन ऑफ द बैंक? ये किसने कहा था? तो ये कहा था के.टी. शाह ने। अगला क्वेश्चन है किस प्रमुख नेता ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? क्योंकि ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चल रहा था। तो एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के किस नेता ने माउंट बेंटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो माउंट बेंटन प्लान था उसको अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन गांधी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उससे संबंधित है गांधी का दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन है। चोरी चोरा कांड के अंदर है जो चोरी चोरा कांड हो गया था उसके अंदर है जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में भूमिका किसकी मानी जाती है? जो सूर्य सेन है उनकी भूमिका है जो 1930 के अंदर चटगांव को मुक्त कराने के अंदर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। यानी 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? वो की थी नेपाल ने अंग्रेजों की सहायता की। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं? तो ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। अगला क्वेश्चन ये किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.जी. राणा डे ने कहा था कि इस देश का तभी तक विकास संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन पूर्णा समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना पूर्णा समझौते का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन काकोरी रेल डकैत का कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैत का कांड हुआ था, वो था 9 अगस्त 1925 को। और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का काम किया था वो किया था रास बिहारी बोस ने।